या फिर और भी हो गए एक्शन प्रो है, तो उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बाइक डजंट मैटर, फोन होल्डर है वो भी आता है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटो ब्लॉग आप किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी मोटो ब्लॉग करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस आप दो तरीके से मोटो ब्लॉग कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने कैमरा के साथ एंड देन उसके अलावा फ़ोन के साथ जितने भी एक्शंस कैमरा हैं वो आ जाते हैं हमारे, जैसे कि DJI का हो गया, देन Insta360 हो गया, या फिर और भी हो गए एक्शन प्रो एंड ऑल। तो वो सब GoPro भी इसमें इंक्लूडेड है, तो वो सब आ जाते हैं हमारे कैमरा के साथ मोटो ब्लॉगिंग। एंड सेकंड हमारा आ जाता है फ़ोन के साथ। तो सबसे पहले अगर हम करें फ़ोन की बात, तो फ़ोन के साथ आप मोटो ब्लॉग ईजिली कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ माउंट आते हैं जो फ़ोटो आ रही होगी यहाँ पे। बाकी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा अभी कि मैं किस तरीके से करता हूँ, और आपको मैं कुछ ऑल्टरनेटेड ऑप्शंस भी दूंगा। कहीं पे रुक के हम अच्छे से बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अगर मैं फ़ोन की बात करूं तो सबसे सही ये आईफोन होता है, क्योंकि आईफोन का बेनिफिट है उसमें 0.5 लेंस होता है, जो कि हम वाइड एंगल लेंस बोलते हैं जिसको। तो उससे क्या है, आपको इस तरीके का जैसे आ रहा होगा ये फिश आई इफेक्ट आता है एक तरीके से। आप चारों तरफ अपना सराउंडिंग देख सकते हैं। बाइक भी दिख रही होगी आपको, देन आगे का भी दिख रहा है, बगल का भी दिख रहा है। तो 0.5 इज़ द बेटर ऑप्शन और मस्ट हैव फॉर मोटो ब्लॉग। लीनियर में एक्चुअली आप कर तो सकते हैं बट उतना मज़ा नहीं आता है अगर आप पे आईफोन नहीं है। एनीवे कोई इशू नहीं है, लोग एंड्रॉयड से भी करते हैं, पर ध्यान रखना कम से कम उसमें वाइड एंगल लेंस हो, क्योंकि वाइड एंगल लेंस मस्ट है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। तो अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से मोटो ब्लॉग करना है और क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। तो स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इन्वेस्ट ना करें GoPro में, क्योंकि अगर आपको GoPro लोगे आप, उसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल माउंट्स आ जाते हैं, देन आपके माइक आ जाते हैं, अडेप्टर आता है जो कि 4000 का अडेप्टर ही है GoPro का। तो एक इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि GoPro ही लें, क्योंकि आजकल जैसे कि आपको पता है ज़्यादातर मोटो ब्लॉग्स GoPro से ही होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है ना GoPro का, फ़ोन की तरह आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसको रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसका पर्पज़ सिर्फ रिकॉर्डिंग ही है। तो अगर आपको लगता है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मस्ट है, इन्वेस्ट करें। आप बिगिनर हैं, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो बहुत से ऐसे मोटो ब्लॉगर हैं जिन्होंने फ़ोन से स्टार्ट किया था। तो गाइस बात कर दी हमने कि आपको कैमरा कौन सा लेना चाहिए। अब सेकंड हमारा आ जाता है माइक। तो माइक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी विंड नॉइज़ आ रही है, जैसे कि आपको अभी सुनाई दे रहा होगा, विंड नॉइज़ बहुत कम है और ना के बराबर ही है। तो क्या है, मैंने माइक की प्लेसमेंट एक तो अच्छी करी है, देन मैंने माइक अच्छा यूज़ किया है। तो जो मेरा माइक है वो सोनी का है, यहाँ पे मैं उसको डाल दूँगा, एक बार आप देख सकते हैं। ये डुअल माइक है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपकी जो भी सराउंडिंग की नॉइज़ है, आप जो भी बोलते हो, तो वो डुअल कैप्चर होती है, तो एक बेनिफिट है। अदर देन दैट आई थिंक मोआनो के भी काफ़ी अच्छे माइक्स आते हैं, तो जो मोआनो के माइक्स आते हैं आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कोई और माइक रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जितने भी मोटो ब्लॉगर्स हैं वो ज़्यादातर यही माइक यूज़ करते हैं, या तो वो यूज़ करते हैं ब्लूटूथ माइक्स। तो आई एम सपोजिंग कि आप ब्लूटूथ नहीं लेना चाह रहे हैं, बट एनीवे अगर आप लेना भी चाह रहे हैं तो ब्लूटूथ माइक्स के भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जैसे DJI के ब्लूटूथ माइक आते हैं हमारे, तो आप वो ले सकते हैं विदाउट एनी इशू। ब्लूटूथ माइक इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। अदर देन दैट आई थिंक मोआनो इज़ द cheapest and best alternative for all mics। बाकी गाइस अगर आपको GoPro कौन सा लेना है उसके लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो अगर आपको प्री ओन कोई भी एक्शन कैमरा लेना है, GoPro, DJI, एक्शन प्रो, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। बाकी कहीं रुक के करते हैं बात और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा सेटअप किस तरीके का है एंड मैंने क्या क्या यूज़ किया हुआ है, तो ताकि आप भी ईज़िली यूज़ कर पाएँ। और सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो मैं एक्सपीरियंस दे रहा हूँ यार, ये काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है, लाइक 1 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको 10 मिनट की वीडियो में दे रहा हूँ। एक लाइक तो बनता है गाइज़। एक और बात गाइज़, अगर आप देख रहे हैं कि मेरे पे बाइक अच्छी नहीं है, तो बाइक डजंट मैटर ऑन योर मोटो ब्लॉग। तो आप पे कोई भी बाइक हो, इवन आप पे स्कूटी हो, एक्टिवा हो, या फिर आप पे स्प्लेंडर हो, कोई भी बाइक हो, बाइक डजंट मैटर। आपको सिर्फ मोटो ब्लॉग बनाना आना चाहिए, कंटेंट पे आपके दम होना चाहिए। तो वही चीज़ है कंटेंट क्रिएशन में। बहुत से यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे जो बेसिकली छोटी बाइक से उन्होंने स्टार्ट किया है और वो अब जाके
अच्छे मुकाम में पहुंचे हैं, जैसे उन्होंने अब सुपर बाइक्स ले ली एंड ऑल। तो बाइक डजंट मैटर, कोई भी बाइक है आप पे, कुछ भी है आप पे, फ़ोन है आप पे, तो आप सिर्फ सिंपली मोटो ब्लॉग करना स्टार्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई इशू नहीं है। तो गाइज़ ये हम रुक चुके हैं यहाँ पे, रोड हमारी थोड़ा आगे है, मैंने सोचा थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे रुक के। या दिस इज़ अवर बाइक। तो इस तरीके से हमारा ये कैमरा मैंने फिट किया हुआ है। अभी मैं आपको बाइक की प्लेसमेंट भी दिखाऊंगा कि माइक मैंने कैसे लगा रखा है। और बेसिकली ये माइक है जो, इसको मैंने अंदर की तरफ से होल्ड किया है, मतलब अंदर की तरफ से इसको मैंने लगा रखा है यहाँ पे। ये जैसे हमने यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर की तरफ इसको डाल के हेलमेट के चारों ओर डाल रखा है। और जो माइक है वो मैंने कहाँ पे लगा रखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ सर। तो जैसे ये है हमारा सोनी का माइक, तो ये मैंने यहाँ पे माउंट कर रखा है, इसको इस तरीके से होल्ड पे कर रखा है, यहाँ पे होल्ड करके इसको यहाँ पे रखा हुआ है। एंड जैसे मैं इसको बंद करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये हवा एकदम नहीं जाती इसके अंदर। हमारा माइक का वायर जा रहा है, जो अडेप्टर है तो ये है अडेप्टर, तो ये अडेप्टर गोप्रो का, तो इसको लगा के आप बेसिकली अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। इस तरीके से मैंने गाइस माउंट किया हुआ है अपने कैमरे को। ये हमारा माइक आ रखा है, ये हमारा अडेप्टर है, देन ये हमारा कैमरा है, और इसको मैंने एक्सटेंडर के थ्रू लंबा कर रखा है ताकि पीओवी एंगल थोड़ा अच्छा है। और ये जो हमारा है ये ब्लू आर्मर का माउंट बोल सकते हैं आप इसको, चिन माउंट, तो ये यहाँ पे मैंने लगा रखा है, ये फिक्स्ड रहता है। तो गाइस कुछ इसी तरीके से मैंने माउंट किया है अपने कैमरे को। फ़ोन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि फ़ोन से किस तरीके से आप कर सकते हैं। जो माउंट आता है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये हमारा माउंट इस तरीके का आता है, और इससे आप बेसिकली यहाँ पे होल्ड करोगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप लगा दोगे एक बार, तो आप इसमें अपने फ़ोन को लगा सकते हो और उसके थ्रू आप मोटो व्लॉग कर सकते हो। यहाँ पे फिट हो जाता है फुल फेस हेलमेट में। तो 2 ले रखे मैंने, एक और है मेरे पे, ये रहा एक। तो 200-300 रुपये का आ जाता है। तो ये इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। फ़ोन होल्डर है वो भी आता है, टेक्नोटो कंपनी का ये। तो ये मैं होल्डर यूज़ करता हूँ जिसके थ्रू मैं जो भी हमारे बिहाइंड द सीन्स हो गए, ये ट्राइपॉड एक तरीके से एक्सटेंड भी हो जाता है। तो ये कुछ एक्सटेंड इस तरीके से हो जाता है, और इसके थ्रू आप ऐसे लगा के रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी जो भी शॉट्स ले रहे हैं, ऑब्वियसली फ्लैट सरफेस में लगा के। और ये वर्टिकल में भी आ जाता है आपका। बात करें यार हम एसेसरीज़ की, तो एसेसरीज़ में जो यूज़ करता हूँ, ये हमारा गोप्रो का केस, मतलब इसमें आप चार्ज कर सकते हो 2 गोप्रो। एंड खोल के दिखाऊँ आपको, तो ये एक बैटरी हमारी यहाँ आती है। इसमें 3 बैटरी आप चार्ज कर सकते हो, मेरे पे 2 ही हैं, और एक आपकी गोप्रो में लगी हुई है बैटरी है। लगभग 1 घंटा चल जाती है ये। अगर आप 2K में रिकॉर्ड कर रहे हो, 4K में करोगे तो यार 30 मिनट ही चलेगी। तो 1080p पे सबसे ज़्यादा चलती है, 2 घंटा लगभग चल जाती है एक बैटरी। तो ये हमारी बैटरी हो गई, एक हमारी इसमें लगी हुई है। और ये केस भी आपको अलग से लेना पड़ता है, तो इस केस में आप चार्ज कर सकते हो। एंड कुछ मेमोरी कार्ड्स के होल्ड ये हैं मेरे पे, और कुछ ये हैं हमारे जो एक्सटेंडर बोलते हैं आप इसको। तो ये कभी बार टूट जाते हैं, तो ये भी हेल्पफुल रहते हैं। मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, देन एक क्लॉथ यूज़ करता हूँ मैं। इसके अलावा चार्जिंग केबल्स हैं, और ये कुछ माइक होल्डर रखने के लिए हमारा। तो यही है गाइस हमारा। तो गाइज़ ये था हमारा मोटो ब्लॉग सेटअप। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी स्टार्टिंग में आप विदाउट एनी एसेसरीज़ और विदाउट एनी कैमरा स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको गोप्रो ही चाहिए, आप अपने फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और बेसिकली जैसे आपका चैनल ग्रो करेगा तो उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने चैनल पे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं किसी और मोड में, तब तक के लिए अलविदा।